नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ यूपी पीजीटी से संबंधित, उस टॉपिक का नाम है स्मृति के मूल प्रक्रम। तो देखिए इसको आप स्मृति के मूल प्रक्रम कर लीजिए, स्मृति के तत्व कर लीजिए, स्मृति की अवस्थाएं कर लीजिए या स्मृति के स्तर कर लीजिए। ये सभी क्या है, एक ही समान होता है। तो इस वीडियो में आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि आखिरकार जो हमारा मेमोरी होता है, जो ह्यूमन मेमोरी होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे कोई सूचना हमारे मेमोरी में स्टोर होती हैं, कैसे मस्तिष्क उसको किन रूप में ग्रहण करता है, फिर स्टोर करता है, फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको वापस जो है चेतना में लाता है। इन्हीं सब के बारे में विस्तार से समझने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्मृति एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जटिल इसलिए प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कई स्तर इसके होते हैं, इसका कई प्रोसेस होता है। कोई भी सूचना को प्राप्त करना, प्राप्त करके जो है मस्तिष्क तक भेजना, फिर मस्तिष्क के बाद वहाँ पे स्टोर करना, फिर भी जब ज़रूरत पड़ना तो उसे जो है हमारी चेतना में लाना। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये जो है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, सिर्फ सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये और मस्तिष्क से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया बोला जाता है। और ये क्या कहता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है, मतलब ग्रहण करता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से फिर संरक्षित करता है, यानी कि स्टोर करता है कुछ समय के लिए, और पुनः प्राप्त, और जब हमें जरूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, तो सूचनाओं को जो है वो चेतना में लाता है। ठीक है, यही स्मृति के 3 मूल प्रक्रम होते हैं। आइए एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला जो इसका तत्व या प्रक्रम होता है, जिसको हम संग्रहण या कूट संकेतन अंग्रेजी में इनकोडिंग कहते हैं। तो ये सबसे पहला स्मृति की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि कुछ संकेतन में किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना, बाहरी उत्तेजना से अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित हो रही हैं, तो वो बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षण कर, ठीक है, व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। कहने की ये तात्पर्य है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, या इसको आप सूचना की इंद्रियां कह लीजिए, जिनके माध्यम से कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क में जाता है। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो जब भी हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी बाहरी उद्दीपक या बाहरी उत्तेजना से प्रभावित होती है, तो क्या होता है, व्यक्ति उनका प्रत्यक्षीकरण मतलब उस सूचना को अर्थपूर्ण ज्ञान में समझ, मतलब सूचनाओं का अर्थ समझ लेगा, उसकी व्याख्या कर लेगा। अब व्याख्या करने के बाद उसे एक निश्चित रूप या कुछ संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण किया जाता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में किसी भी सूचना को एज इट इज नहीं ग्रहण किया जाता, बल्कि जब भी वो सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती हो तो उसे क्या है, कोड के रूप में हमारे मस्तिष्क में स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसी को इनकोडिंग बोला जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसा आकार या रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वो स्मृति में प्रवेश पा सके। ठीक है, कहने की इसका अर्थ है कि कूट संकेतन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, सूचनाओं को एक ऐसे आकार या रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जैसे जो सूचनाएं हो व्यक्ति के मेमोरी में प्रवेश पा सके और आगे वो स्टोर हो सके। ठीक है, साधारण शब्दों में, बोलचाल की भाषा में शब्दों में हम कहें तो स्मृति चिन्हों का निर्माण होना ही कूट संकेतन कहलाता है। ठीक है, जब मेमोरी ट्रेस बनते हैं तो उनका निर्माण होना ही क्या होता है, कूट संकेतन कहलाता है। और इस अवस्था को पंजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले सूचनाओं का हमारे मस्तिष्क में रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, और उसी पंजीकरण में सूचनाओं को ऐसे रूप में बदल दिया जाता है जिससे क्या है, वो मस्तिष्क में आसानी से प्रवेश पा सके और वहाँ पे स्टोर कर सके। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कंप्यूटर की भाषा होती है 0 और 1 समझता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो है सूचनाओं को ऐसे फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है जिससे सूचनाएं क्या है, हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक स्टोर रह सके। इसी को रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, इसी को कूट संकेतन कहा जाता है। कूट संकेतन यानी कि कोड के रूप में परिवर्तित
करना। ठीक है, ये सबसे पहला प्रोसेस है संग्रहण या कोड संकेतन की अवस्था। दूसरा अवस्था है संचयन या धारणा, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। अब पहली अवस्था में जिन सूचनाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन सूचनाओं को हमने कोड के रूप में परिवर्तित किया है, जिन सूचनाओं का को हमने स्मृति चिन्हों के रूप में परिवर्तित किया है, अब स्मृति की इस अवस्था में क्या होता है, उन सूचनाओं को कुछ समय के लिए सुरक्षित या धारित करके रखा जाता है। देखिए, संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। दूसरे शब्दों में स्मृति चिन्हों को कुछ समय के लिए धारित करके रखा जाता है, इसलिए इसको हम धारण की अवस्था भी कहते हैं। एकदम सिंपल है, जैसे आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में मेमोरी होते हैं। क्यों? जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, आपके वीडियोस फोटोज़ होते हैं, उनको आप जो है स्टोर कर रखते हैं। अब फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो उनको आप जो है यूज़ करते हैं या उनका यूज़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क में भी मेमोरी होता है। ठीक है, जिससे हम पुरानी घटनाएँ, पुरानी अनुभव, हर चीज़ों को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा है धारणा की अवस्था में, अब जब सूचना स्मृति में पाने के योग्य हो गई है, स्मृति चिन्ह के रूप में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या सूचनाओं को धारण करके रखा जाता है। अब ये सूचनाएं कितने समय तक रहेंगी और स्मृति के कौन से प्रकार में सुरक्षित रहती हैं, उसके लिए जब स्मृति के प्रकार मैं आपको बताऊंगा। 3 प्रकार मेन होते हैं, आप समझ लीजिए, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। तो उस टॉपिक में आपको एकदम क्लियर बता दूंगा। ठीक, तो ये संचयन की अवस्था है, धारणा की अवस्था है। तीसरा है पुनः प्राप्ति, इसको रिट्राइवल। अब ये स्मृति की क्या होती है, तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में स्मृति में जो संचित सूचनाओं उनका प्रत्याहान एवं खोज की जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में हजारों म्यूजिक या हजारों वीडियो आपने स्टोर किया है, हजारों फाइल है, आपको क्या है, जो भी फाइल चाहिए होती है, जो भी विशिष्ट फाइल चाहिए होती है, आप उसका नाम सर्च करते हैं, वो तुरंत आपके सामने आ जाता है, फिर उसको आप अपने यूज में रखें। ठीक उसी प्रकार से पुनः प्राप्ति की अवस्था में क्या होता है, जिन सूचनाओं को हमने स्टोर किया है, जिन सूचनाओं को हमने अपने मस्तिष्क में स्टोर किया है, उन सूचनाओं को क्या है, हम रिकॉल करते हैं, उसे क्या है, वापस चेतना में लाते हैं। ठीक है, और उस सूचनाओं की क्या है, खोज भी की जाती है। पुनः प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशेष सूचनाओं की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने की कोशिश भी करता है। कहने के तात्पर्य कि पहली अवस्था में कोई भी सूचना है, क्या उसे करता है व्यक्ति, स्मृति चिन्हों के रूप में कन्वर्ट करता है, उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे वो सूचनाएं क्या है, स्मृति में प्रवेश पा सके। दूसरी अवस्था में स्मृति चिन्ह जो बने थे उन्हीं को क्या है, कुछ समय के लिए धारित करके रखा जाता है। अब तीसरी अवस्था में उनका जो जब जैसे यूज हमको होता है तो क्या करते हैं, उनका हम प्रत्याहान करते हैं या प्रत्याभिज्ञान करते हैं। मतलब उन्हें क्या है, उसको हम याद करते हैं। तो हमारा माइंड क्या होता है, वो कंप्यूटर से भी तेज होता है। वो तुरंत अगर उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क में स्टोर है तो वो तुरंत जो है आपके वर्तमान चेतना में वो चीज़ें मेमोरी से लेते आएगी और आप उससे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए, जैसे आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपीजीटी का, तो यूपीपीजीटी का अब क्लास चल रहा है, तो ये क्लास आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इससे जो भी सूचनाएं हैं वो क्या है, आपके मस्तिष्क में जा रही हैं। तो मस्तिष्क में जा रही हैं तो ये सूचनाएं पहले क्या है, स्मृति चिन्हों के रूप में जो है कन्वर्ट होती हैं। इनका इनकोडिंग होता है, इनको कोड प्रदान करता है मस्तिष्क। ठीक है, तो ये पहली अवस्था है, इनकोडिंग। अब अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, उनका अच्छे से उसका विश्लेषण किया है, तो वो क्या होता है, कुछ समय के लिए जो है आपके मेमोरी में स्टोर उसको किया जाता है या धारित करके रखा जाता है। अब जब आपका एग्ज़ाम आ गया, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर है, इससे रिलेटेड वो तुरंत जो है पेपर देखते, प्रश्न देखते, टॉपिक देखते, कंटेंट देखते, आपका माइंड जो है तुरंत सर्चिंग मोड में लग जाएगा और उससे संबंधित जितना भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होगा वो सब आपके सामने ला देगा। ठीक है, मानो स्मृति जो है कंप्यूटर या इसके तुलना में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत तेज़ काम करता है। ठीक है, आपको लगता है कि
कि इसमें प्रोसेस नहीं होता, लेकिन इसमें भी प्रोसेस होता है हर चीज़ करने को लेकर, ठीक है। लेकिन ये जो है इतना तेज़ रिस्पॉन्स करता है कि आपको समझ में नहीं आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कोई भी सूचना मस्तिष्क में जाने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जब से ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, इन्हीं के माध्यम से कोई भी सूचना क्या है मस्तिष्क में जाता है। मान लीजिए जो आपका आँख है, आँख भी क्या है, ये ज्ञानेंद्रिय है, दृष्टि, ठीक है। ये किसी उद्दीपक से प्रभावित हुआ, तो जैसे ही ये किसी उद्दीपक से प्रभावित होगा तो इसमें क्या है, तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, जिसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका आवेग यानी कि हलचल, एक तरह से लहर। ये लहर क्यों होता है? सूचनाओं को आगे पुश करने के लिए। हमारे जो आँख होते हैं उसके पीछे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते हैं। तो जैसा ही हमारे दृष्टि किसी उद्दीपक से प्रभावित हुई तो उसमें तंत्रिका जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या है, नर्व इम्पल्स उत्पन्न हो जाएगी, एक तरह से तरंग उत्पन्न हो जाएगा। और ये तरंग उत्पन्न होके क्या है, कहाँ जाता है? ये तरंग उत्पन्न होके मस्तिष्क के कार्टेक्स में जाता है, और कार्टेक्स में भी कहाँ जाएगा? दृष्टि क्षेत्र में जाएगा। अब दृष्टि क्षेत्र में जब जाएगा तो हमें किसी चीज़ का संवेदना होगा। संवेदना मतलब आभास या अनुभूति। अब दृष्टि क्षेत्र के बगल में सटा हुआ है साहचर्य क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे सभी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो ये जो तरंग है वहाँ पे बंद नहीं होगी, वो उसको भी जो है कंपवित कर देंगी, उसको भी जो है हिला देंगी, जिससे क्या है, वो तुरंत सर्चिंग चालू हो जाता है, और जो भी चीज़ें आपने देखी है उससे संबंधित अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो क्या है, तुरंत मस्तिष्क को पता चल जाता है, और मस्तिष्क फिर क्या है, आपको आदेश देता है और आपको बताता है कि ये चीज़ें क्या होती है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।